हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 6 टू 11th का सॉल्यूशन समझेंगे। क्वेश्चन 6 के अंदर हमें दो एंगल गिवन है, एंगल ए और बी, और इसे इसने डिफाइन किया है कि ये एक्यूट एंगल है। और क्वेश्चन के अंदर कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी ये भी गिवन किया। अब क्वेश्चन के अंदर हमें शो करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा, यानी जो एक्यूट एंगल थे ए और बी वो दोनों इक्वल होंगे। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करा। इस फिगर के अंदर हमने ए सी बी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर सी को हमने 90 डिग्री रखा, तो ए और बी एक्यूट एंगल है, इन दोनों को मेरे को इक्वल प्रूफ करना है। तो एंगल ए और एंगल बी इन दोनों को इक्वल शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हमने फर्स्ट लाइन लिखी, इन ट्रायंगल ACB हमने ट्रायंगल लिया और C को 90 डिग्री एंगल हमने लिया। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन था cos A इज इक्वल टू cos B, तो इसी से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये गिवन पार्ट था। तो cos का फॉर्मूला हम जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इससे cos को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस किसको लेना है और हाइपोटेनस किसको लेना है ये डिपेंड करेगा इनके साथ में जो एंगल गिवन है, क्योंकि एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर लेते हैं और 90 की डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस लेंगे। तो cos A की हम बात कर रहे हैं, तो A के जस्ट सामने वाली साइड, क्योंकि cos A है, एंगल इसके अंदर A है, A के जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे, और ये AC बचा वो बेस होगा। तो अभी हम cos A के लिए इसका रेशो लिखते हैं जो कि होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका बेस बन रहा है AC अपॉन हाइपोटेनस है इसका AB, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब cos B के लिए हम लेते हैं, तो cos B के लिए अगर हम लेंगे इसी फिगर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो B के जस्ट सामने वाली साइड है, एंगल B के लिए बात कर रहे हैं, cos B है, तो B के जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर लेंगे, 90 के जस्ट सामने वाली साइड को तो हम हाइपोटेनस लेते ही हैं। तो अब की बार जो BC होगा वो बेस होगा। तो अप्लाई करते हैं, cos B का रेशो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस होगा इसका BC अपॉन हाइपोटेनस होगा इसका AB। तो क्वेश्चन के अंदर cos A इज इक्वल टू cos B गिवन था, तो उससे हमने ये रेशो फाइंड करे। अभी यहाँ हम इन रेशोज को देखते हैं, तो AB दोनों के अंदर आ रहा है, तो AB से AB कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या मिला, AC इज इक्वल टू BC। क्वेश्चन से हमें रेशो मिला AC और BC दोनों इक्वल है। इट मीन्स AC ये वाली साइड है और BC ये वाली साइड है, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके जस्ट अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो AC के सामने एंगल आ रहा है एंगल B और BC के सामने आ रहा है एंगल A, इन दोनों को इक्वल हम दिखा सकते हैं। तो AC के जस्ट सामने वाली साइड के सामने तो एंगल है B, तो AC के नीचे हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू, और BC के जस्ट सामने वाली साइड में एंगल आ रहा है एंगल A, ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की अगर दोनों साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो लिखते हैं इसका स्टेटमेंट। तो हमने यहाँ पे लिखा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स किसी भी ट्रायंगल की अगर दोनों साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, और हमें यही प्रूफ करना था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ हैंड्स प्रूफ। क्वेश्चन 6 क्लियर हुआ। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 के अंदर हमें गिवन किया cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और फिर इसने हमसे वैल्यू पूछी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को इवेल्युएट करना है। और फिर सेकंड पार्ट के अंदर इसने cot स्क्वायर AB हमें दिया। तो अभी इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए इसने हमें यहाँ पे हिंट दिया cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। तो पहले हम यहाँ एक राइट ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया ABC एक राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल के अंदर, अब क्वेश्चन के अंदर तो इसने थीटा गिवन नहीं किया, तो हम यहाँ पे थीटा यानी इसका एंगल कोई भी लेट कर सकते हैं। तो आप या तो A की जगह थीटा लिख सकते हो या C की जगह आप थीटा लिख सकते हो। थीटा आप वही लोगे जो इस ट्रायंगल के अंदर एक्यूट एंगल होगा। तो अगर मैं इस C को थीटा से रिप्लेस करता हूँ, यानी ये C की बात कर रहा है, आप इसको A भी कंसिडर कर सकते हो, बस हमें ध्यान ही रखना है कि थीटा के जस्ट सामने वाली यानी एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं C को थीटा रखता हूँ तो इसके जस्ट सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, 90 के जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे, और BC इसका बेस होगा। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। cot थीटा गिवन था 7/8। अब cot थीटा का मतलब क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इससे फॉर्मूला होगा cot थीटा का
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस इसका 7 होगा और परपेंडिकुलर इसका 8 होगा। तो अभी दोनों रेशो में है तो हम इनके साथ में के लिख सकते हैं, क्योंकि रेशो का मतलब ये 7/8 इसके मल्टीपल्स है, तो मल्टीपल्स को हम एक रेशो से शो करते हैं। तो अभी हम बेस इसका जो कि 7k है तो इसको इधर लिखते हैं 7k, और परपेंडिकुलर 8k है तो परपेंडिकुलर यानी AB को हमने 8k लिखा। तो अभी दोनों साइड पता है, तो एक 90 की जैसे सामने वाली साइड हाइपोटेनस हमें फाइंड करना होगा। तो हाइपोटेनस हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल लिया ABC और B है वो 90 डिग्री एंगल है। तो अभी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि होता है H = अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अभी हम इनकी साइड्स लिखते हैं। हाइपोटेनस जो कि है AC = अंडर रूट परपेंडिकुलर है AB का स्क्वायर प्लस बेस है BC का स्क्वायर। तो इनके रेशियोज को हम इसके अंदर पुट करते हैं। तो AB का रेशो है 8k, तो इसको लिखते हैं 8k स्क्वायर प्लस BC साइड का रेशो है 7k, तो 7k का होल स्क्वायर। अभी इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और k का स्क्वायर करते हैं तो k स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 113k स्क्वायर। तो 113 ये तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन के स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो के बाहर आ जाएगा। तो इसको हम ये इस तरह से लिख सकते हैं 113 और के स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आके के हो गया। ये वैल्यू हुई AC की। तो AC हमें मिला अंडर रूट 113, इसको यहाँ लिखते हैं AC अंडर रूट है 113k। तो अब इस ट्राइंगल की तीनों साइड अगर मेरे को पता है तो इससे हम किसी की भी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमें इवेल्युएट करना था फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमने लिया जो कि था 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक आइडेंटिटी जानते हैं a + b और a - b। इस आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं a² - b²। ये आइडेंटिटी हम जानते हैं, तो इसी आइडेंटिटी को हम काम में ले रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो a है वो 1 होगा और b की जगह मैं sin थीटा लेता हूँ। तो a + b और a - b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। तो हम यही करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर का a1 का स्क्वायर करेंगे माइनस फिर यहाँ साइन स्क्वायर करेंगे अपॉन, ऐसे ही आप नीचे इस आइडेंटिटी को काम में ले सकते हो a + b और a - b। तो ये भी यही होगा a² - b², यानी फर्स्ट नंबर a का स्क्वायर माइनस सेकेंड cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो अब इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसका है 8k अपॉन हाइपोटेनस इसका है अंडर रूट 113k का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि इसमें है 7k अपॉन हाइपोटेनस है इसका अंडर रूट 113k। तो k से k कैंसिल कर सकते हैं और नीचे भी k से k कैंसिल किया, तो इससे रिजल्ट होगा 1 - 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर करते हैं तो ये 113 रहेगा अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर लगाना भूल गया, k का स्क्वायर करोगे तो ये होगा 49, 7 का स्क्वायर करोगे तो होगा 49 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी 113 होगा। अब एलसीएम लोगे इसका, अभी मैं नीचे वाला पार्ट छुपाता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे है 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 113 होगा माइनस 64 अपॉन नीचे वाले नंबर से भी हम एलसीएम लेते हैं तो 113 होगा। 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 113 में 113 का डिवाइड 1 टाइम्स आता है, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 ही होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 49 अपॉन 113 अपॉन 113 में से 49 माइनस करोगे तो 64 अपॉन 113। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करें, जहाँ पे a अपॉन b और फिर अपॉन
सी अपॉन डी हो, तो इस केस के अंदर अगर ए अपॉन बी हो और अपॉन सी अपॉन डी हो, तो इस केस के अंदर ए अपॉन बी तो एज इट इज़ रखते हैं और नीचे वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी अपॉन सी। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, इसको हम लिखेंगे 49 अपॉन 113 इंटू ये नीचे वाला नंबर है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होके होगा 113 अपॉन 64। तो 113 से 113 को कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका फाइनल आंसर होगा 49 अपॉन 64। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे जो इवेल्युएट करवाया था फर्स्ट पार्ट, उसका आंसर हुआ 49 अपॉन 64। अब क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 के सेकंड पार्ट के अंदर हमसे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है। तो कॉट स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन के अंदर कॉट थीटा 7 अपॉन 8 था और इसी का मेरे को स्क्वायर करना होगा, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू 7 अपॉन 8 थी और इसका पूरे का इसने स्क्वायर कर रखा है, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं। तो 7 का स्क्वायर होगा 49 अपॉन 8 का स्क्वायर होगा 64। तो ये अपना आंसर हुआ। तो अभी फर्स्ट पार्ट का भी यही आंसर था और सेकंड पार्ट का भी यही आंसर है। क्वेश्चन 8 के अंदर हमें 3 cot a इज इक्वल टू 4 गिवन किया। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा या नहीं होगा। तो हम इसका किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो इसका एक प्रोपोर्शनल रेशो फाइंड करेंगे, उस रेशो के बाद में हम यहाँ से जो भी वैल्यू हमें नहीं होगी उसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। उसके बाद इसका LHS और RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक ABC राइट ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे B को हमने 90 डिग्री रखा है। अब क्वेश्चन के अंदर A गिवन था, यानी एंगल हमें A लेना है, तो एंगल A के जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे और AB जो होगा वो बेस होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इन दोनों का रेशो को हमको ठीक करना होगा, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था cot A 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ cot A इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो RHS साइड जाके डिवाइड में होगा, तो cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 लिखा जैसे क्वेश्चन 7 के अंदर था। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि cot A जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हम यहाँ लिखते हैं और ये दोनों रेशो के अंदर है 4 अपॉन 3, तो इसके साथ में हम एक कांस्टेंट भी लगाते हैं। तो अभी क्वेश्चन के फिगर के अंदर हम लिखते हैं इसका जो बेस है जो कि है 4K और परपेंडिकुलर इसका होगा 3K। तो यहाँ से हमें हाइपोटेनस फाइंड करना होगा और हाइपोटेनस हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं। तो फाइंड करते हैं इसका हाइपोटेनस। हमने यहाँ ABC ट्रायंगल लिया और 90 डिग्री एंगल B पर है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अभी इसकी हाइपोटेनस की साइड लिखते हैं जो कि है AC इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर के लिए हम लिख रहे हैं BC स्क्वायर प्लस बेस के लिए हम लिखते हैं AB स्क्वायर। तो अभी इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। अंडर रूट BC की जगह हम लिख सकते हैं 3K का स्क्वायर प्लस AB की जगह रखते हैं 4K स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो होगा 9 और K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो 16 और K का स्क्वायर ओपन करेंगे तो K स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 25K स्क्वायर और 25 को स्क्वायर रूट से हम बाहर करते हैं तो ये होगा 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और K स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो होगा K। तो AC की वैल्यू हमें मिली 5K। तो हम इसको यहाँ फिगर के अंदर लिखते हैं, AC जो कि हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू है 5K। तो अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता है, तो इसका हम LHS पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने LHS लिया जो कि था 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A। तो अभी यहाँ हम tan की वैल्यू को लिखते हैं। tan A की वैल्यू हम देखते हैं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको हम लिखते हैं 1 माइनस इसका परपेंडिकुलर होगा 3K अपॉन बेस होगा इसका 4K और इसका इसने स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर करते हैं अपॉन 1 प्लस tan की यही वैल्यू होगी 3K अपॉन 4K और इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर पहले तो हम यहाँ से K से K कैंसिल कर सकते हैं, दोनों साइड हमने K से K कैंसिल किया। अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करो, 3 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो होता है 9
अपॉन 4 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो 16 अपॉन, ऐसे ही आप यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर ओपन करोगे तो 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। तो अभी कभी भी 1 में से अगर आपको माइनस करना हो तो आप या तो इसका एलसीएम लेके कर सकते हो 16, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 16 माइनस 9, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो। किसी भी नंबर को जब 1 में से माइनस करना होता है तो आप 16 में से 9 माइनस करो डायरेक्ट। तो 16 में से 9 माइनस करोगे, आप लिखोगे 7/16, तो इस पूरे का रिजल्ट होगा 7/16। तो अभी मैंने एलसीएम लेके किया है, ऐसे ही मैं नीचे वाले को भी कर सकता हूँ। यहाँ पे प्लस करना है, आप एलसीएम लोगे 16 होगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करा 16 प्लस 16 के अंदर 16 का डिवाइड 1 टाइम जाता है तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 16 के अंदर 9 को प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, माइनस है तो माइनस करते हैं। तो 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7/16 अपॉन ये होगा 25/16। तो अभी हमने यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था a/b होता है और फिर c/d होता है, तो हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। तो a/b तो एज इट इज़ रहता है और नीचे वाले नंबर को रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, तो d/c इस तरह से लिखते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, 7/16 इंटू 16/25 इस तरह से लिख सकते हैं। 16 से 16 कैंसिल किया तो इसका आंसर होगा 7/25। तो अभी जो LHS पार्ट था वो आया 7/25। अभी इसका RHS पार्ट भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने इसका RHS पार्ट भी लिखा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका बेस होगा 4k अपॉन हाइपोटेनस इसका होगा 5k, इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस साइन a की हम वैल्यू देखते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसका है 3k अपॉन हाइपोटेनस है 5k का होल स्क्वायर। तो k से k कैंसिल करते हैं दोनों में, अब 4 का स्क्वायर लिखते हैं तो होता है 16 अपॉन 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। इन दोनों को हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम होगा 25। 25 में 25 का डिवाइड 1 टाइम जाता है, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कि जो होगा 16। ऐसे ही 25 के अंदर 25 का डिवाइड 1 टाइम जाता है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही होगा। 16 में से 9 माइनस करते हैं जो कि रिजल्ट होगा 7/25। तो हमने जब इसका LHS सॉल्व किया था तो वो आ रहा था 7/25 और इसका RHS भी बन रहा है 7/25। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों इक्वल होंगे। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि ये इक्वल होगा या नॉट इक्वल होगा, तो हमने यहाँ पे दिखाया कि दोनों इक्वल होंगे। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन 9th के अंदर हमें एक ट्रायंगल ABC गिवन है, उसके अंदर इसने राइट एंगल लिया है एंगल B पर और tan A इज इक्वल टू 1/√3 करा। अब क्वेश्चन के अंदर हमें दो पार्ट्स के अंदर वैल्यू पूछ रहा है। पहले तो पूछ रहा है साइन A cos C प्लस cos A साइन C कितना होगा, और फिर सेकंड पार्ट के अंदर हमसे पूछा cos A cos C माइनस साइन A साइन C कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करा। B पर इसने 90 डिग्री लिया था तो ABC ट्रायंगल लिया और B पर हमने 90 डिग्री एंगल बनाया। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हम फर्स्ट कंडीशन इसकी लेते हैं जो कि इसने गिवन थी tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ एंगल की जगह A गिवन किया तो A के जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, ऐसे ही सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे और C के सामने वाली साइड को बेस बोलेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर A दे रखा है उसके लिए तो हम ये परपेंडिकुलर ले लेंगे, लेकिन यहाँ इधर C कर रखा है, फिर दोबारा यहाँ A कर रखा है, फिर C कर रखा है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि फॉर्मूला तो वही रहेगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लेकिन A के जस्ट सामने तो परपेंडिकुलर होगा जो कि हमने यहाँ पे ले रखा है। अभी यहाँ पे C की बात करेगा तो C के जस्ट सामने वाली साइड इसको मैं परपेंडिकुलर ले लूँगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये बेस होगा। तो बस ज़्यादा हमको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन के अंदर बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी एंगल होगा उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर लेंगे। तो पहले हम यहाँ से देखते हैं कि वैल्यू हमें किस किस की गिवन है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे हम ये चेक करते हैं कि हमें केवल परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन है और वो भी रेशो में दे रखी है, तो हम इसके साथ में के लिख सकते हैं।
तो इस फिगर के अंदर इसकी वैल्यू को लिखते हैं। परपेंडिकुलर हमने लिया ए के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर इसका होगा 1k। ऐसे ही इसका बेस होगा √3k। अभी इस फिगर को देखते हुए हमें हाइपोटेनस गिवन नहीं है, तो हाइपोटेनस को हम फाइंड करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABC और राइट ट्राइंगल B पर है, तो हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है h = अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की साइड है AC = परपेंडिकुलर गिवन है BC का स्क्वायर प्लस बेस है AB का स्क्वायर। अब इनके रेशियोज को इसके अंदर हम पुट करते हैं, तो BC है 1k² प्लस AB है √3k²। इन दोनों के स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और k का स्क्वायर ओपन करते हैं तो k² प्लस √3 का आप स्क्वायर करोगे तो वो 3 होता है, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 मिलता है। तो √3 का स्क्वायर हमने लिखा 3, k का स्क्वायर करते हैं तो k² होगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे 3 + 1 ये मिलके होगा 4k²। अब 4 को स्क्वायर रूट से हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर रूट होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और k² को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो होगा k। तो AC की वैल्यू हमें मिली 2k। इसको यहाँ फिगर के अंदर लिखते हैं। AC जो कि हाइपोटेनस है उसका हमने रेशो फाइंड किया, वो होगा 2k। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता है। तो अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो कि गिवन है sin A cos C प्लस cos A cos C को सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने लिया और यहाँ से हम वैल्यू लिख रहे हैं। अब आप ध्यान रखना मैं किस किस तरह से इनकी वैल्यूज़ को रखता हूँ। अभी मैं इसको साफ़ करता हूँ और यहाँ जैसा भी एंगल होगा उसके जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर लेंगे। तो केवल इसकी हमने साइड लिखी है जो कि ये थी 1k, ये है √3k और 2k। इसको हमें चेंज नहीं करना है, एंगल के अकॉर्डिंग बस परपेंडिकुलर और बेस यही चेंज होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं साइन A है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब A की बात कर रहे हैं तो A के जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और 90 ये तो हाइपोटेनस फिक्स ही होगा 90 के जस्ट सामने वाली साइड, और ये बेस होगा। तो अभी साइन A की वैल्यू हम डालते हैं परपेंडिकुलर जो कि है इसका 1k अपॉन हाइपोटेनस इसका होगा 2k। तो इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। जब कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई होता है। अब cos C लिखना है, cos C लिखना है तो cos का फॉर्मूला मैं जानता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब C यहाँ एंगल है तो C के जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो जाएगी C के जस्ट सामने वाली साइड, और ये वाली साइड बेस हो जाएगी, और हाइपोटेनस तो अपनी जगह फिक्स ही है। तो cos का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका बेस होगा 1k अपॉन हाइपोटेनस होगा 2k। क्लियर? प्लस का साइन एज इट इज हमने रखा। अब cos A की बात कर रहे हैं तो A के जस्ट सामने वाली साइड, A के जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और ये वाली साइड बेस हो जाएगी। तो cos A जिसका रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसका होगा √3k अपॉन हाइपोटेनस इसका होगा 2k। फिर मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि कोई साइन नहीं है। अब अगेन इसने साइन C करा तो C के जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर लेंगे। ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड बेस होगी। तो साइन C जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर होगा √3k अपॉन हाइपोटेनस इसका होगा 2k। तो अभी दिमाग का दही नहीं करना है, केवल एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे कंसिडर किया। उसके बाद में इस तरह से हमने इसका रेशो फाइंड किया। तो वैल्यूज़ आ गई, k से k कैंसिल कर सकते हैं दोनों में, इसमें भी k से k कैंसिल किया। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। तो इसका आप एलसीएम लोगे। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, और दोनों का आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो 1 + 3 जो कि होगा 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू होगा 1। तो जब हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 1। अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 9th का सेकेंड पार्ट cos A cos C माइनस sin A sin C। तो अगेन हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। cos A का मतलब
ए के जस्ट सामने वाली साइड को तो हम परपेंडिकुलर लेते हैं और ये बेस होगा। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका बेस है √3k अपॉन हाइपोटेनस इसका है 2k। कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। कॉस सी, तो कॉस सी की अब बात कर रहे हैं तो सी के जस्ट सामने वाली साइड को इसको हम लेते हैं परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस तो फिक्स है 90 के सामने वाली साइड। तो कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब की बार इसका बेस है 1k अपॉन हाइपोटेनस इसका होगा 2k। अब यहाँ माइनस का साइन लग रहा है, माइनस लगाते हैं। फिर अगेन इसने एंगल चेंज किया तो साइन ए है तो ए के जस्ट सामने वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर लूँगा और सी के सामने वाली साइड को हम बेस ले लेते हैं। तो साइन ए जिसका रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है इसका 1k अपॉन हाइपोटेनस है इसका 2k इंटू कॉस सी की बात कर रहे हैं। अब अगेन सी की बात कर रहे हैं तो सी के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर लेंगे और ये बेस हो जाएगा। तो कॉस सी जिसका रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इसका होगा √3k अपॉन हाइपोटेनस इसका होगा 2k। अभी मैं यहाँ पे बोर्ड पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को परपेंडिकुलर लेना थोड़ा इजी हो रहा है। आप इस क्वेश्चन को पेंसिल से सॉल्व करके कर सकते हो, नहीं तो आप पहले एक एक की वैल्यू फाइंड कर लो, कॉस ए की, कॉस सी की, साइन ए की, साइन सी की, उसके बाद आप इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू को रख सकते हो। तो हम अभी k से k कैंसिल करते हैं। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, माइनस 1 को √3 से मल्टीप्लाई, पहले तो k कैंसिल कर देते हैं। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 होगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 होता है। अब सेम नंबर है, इधर वाला भी सेम नंबर है, सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करते हैं तो 0 होता है, तो इसका रिजल्ट होगा 0। तो कैसा लगा क्वेश्चन 9? अब सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल हमें ध्यान रखना है कि एंगल ए बोलेगा तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, एंगल सी बोलेगा तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, बाकी रिमेनिंग साइड को हम बेस लेते हैं और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के अंदर भी सॉल्व किया। एक्सरसाइज 8.1 के जब हमने एग्जाम्पल किए थे तो वहाँ 5th नंबर का क्वेश्चन था, तो उसी तरह से हम क्वेश्चन 10th को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10th के अंदर हमें PQR एक ट्राइंगल गिवन किया और उसके अंदर राइट एंगल बन रहा है वो Q पर बन रहा है। अब आगे इसने और इसको क्लियर किया PR प्लस QR, इन दोनों साइड को हम ऐड करते हैं तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। फिर PQ की इसने वैल्यू दी 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना है साइन P, कॉस P और tan P। तो हम ये तो इजीली फाइंड कर पाएंगे, पहले हम यह देखते हैं कि क्या क्या साइड गिवन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ PQ देखते हैं जो कि इसने गिवन किया 5 सेंटीमीटर और आगे इन दोनों साइड का हम टोटल करते हैं तो वो 25 आता है। तो इसने इन दोनों को क्लियर नहीं किया, बस केवल इतना सा बोला कि इन दोनों साइड को आप ऐड करोगे तो वो 25 होगा। तो हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पहले इन दोनों साइड को हम फाइंड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा होगा हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 90 के जस्ट सामने वाली साइड को तो हाइपोटेनस बोल देते हैं और क्वेश्चन के अंदर इसने P बोला तो P के जस्ट सामने वाली साइड यानी जो एंगल P है इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं और जो PQ होगा इसको हम बेस बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हमने फर्स्ट लिखा PQ 5 सेंटीमीटर गिवन है और PR प्लस QR ये इसने 25 दिया। तो अभी हम इसके अंदर से ही कुछ वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या तो PR की वैल्यू फाइंड कर सकते हो या QR की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को ये तो पता है कि 90 के जो सामने साइड हाइपोटेनस होगी, तो यहाँ से हम हाइपोटेनस की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस PR है, तो PR को मैं फाइंड करता हूँ। PR इज इक्वल टू 25 माइनस, ये प्लस का था इधर जाके माइनस का होगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ये मैंने PR की वैल्यू को फाइंड कर लिया। आप QR भी फाइंड कर सकते हो PR को RHS साइड भेज के। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें यहाँ से हाइपोटेनस मिला तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं और हाइपोटेनस का ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h की वैल्यू हम लिखते हैं h, जो कि इसने PR गिवन है, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू p
परपेंडिकुलर जो कि हमने लिया है क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस जो कि है पी क्यू का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे इस पाइथागोरस थ्योरम के अंदर वैल्यूज़ को रखा। पी आर की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 के अंदर फाइंड कर रखी है, तो इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं पी आर को, इज इक्वल टू क्यू आर कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं ले रखा हमने, तो इसको क्यू आर को एज इट इज़ रखते हैं, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू जो कि साइड है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर करते हैं। आप यहाँ से भी ले सकते हो, पी क्यू क्वेश्चन के अंदर 5 गिवन है। तो अभी आप इसको ओपन करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है। तो इसी से हम इसको ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो ये होगा 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह हम रखते हैं 25 और b की जगह रखते हैं क्यू आर, इज इक्वल टू, अब क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर ही होगा, क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड सेम साइन के हैं, यहाँ पे प्लस इधर भी प्लस। अगर अपोजिट साइन के होते तो उसको अपन कैंसिल नहीं कर सकते हैं, सेम साइन होंगे तो ही आप उसको कैंसिल करोगे। अब 25 का स्क्वायर करते हो तो इसको मैं इधर की साइड करता हूँ, 25 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 625 माइनस 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 50, तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू, और आर एच एस साइड 25 है तो 25 हम एज इट इज रखते हैं। अब 625 ऐसा करते हैं, ये वाला माइनस का हो रहा है क्यू आर, इस माइनस के क्यू आर को आर एच एस साइड भेजते हैं और इसको एल एच एस साइड करते हैं। तो ये होगा 625, ये प्लस का एल एच एस साइड आएगा तो माइनस का होगा, और ये माइनस का 50 क्यू आर आर एच एस साइड भेजेंगे तो प्लस का होगा। 625 में से 25 माइनस करते हैं तो 600 होगा, इज इक्वल टू 50 क्यू आर। अब 50 इसके साथ में मल्टीप्लाई में है तो हम इसको आर एच एल एच एस साइड में डिवाइड में भेज सकते हैं। तो क्यू आर की वैल्यू आएगी 12, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल करा, 5 की टेबल में 5 को 60 से कैंसिल किया तो 12 टाइम्स कटा, तो क्यू आर की वैल्यू आई 12। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ क्यू आर जो होगा वो होगा 12। अगर ये क्यू आर 12 है तो क्यू आर की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर भी हम पुट कर सकते हैं, तो उससे पी आर आएगा। तो इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ, तो इससे होगा पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू को हम रखते हैं 12, तो ये होगा पी आर इज इक्वल टू 13। तो पी आर की वैल्यू होगी 13, इसको इस फिगर के अंदर रखते हैं तो पी आर हुआ 13। हाइपोटेनस तो है 13, परपेंडिकुलर है 12 और इसका बेस है 5। तो अभी क्वेश्चन के अंदर जो जो पूछा था उसके रेशियोज को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर इसने पूछा साइन पी कितना होगा, तो साइन पी यानी पी की बात कर रहा है तो हमने पहले इसको परपेंडिकुलर ले रखा है इसकी सामने वाली साइड को, तो और 90 की जो सामने वाली साइड हाइपोटेनस है और ये बेस ही होगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हम साइन पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि होगा पी अपॉन एच। तो इसके अंदर पी पहले तो साइड दिखाते हैं, क्यू आर अपॉन एच की वैल्यू है पी आर, अब इनके साइड भी लिखते हैं। तो क्यू आर जिसकी साइड थी 12 अपॉन पी आर की साइड है 13। तो क्वेश्चन में साइन पी पूछा था जो कि होगा 12 अपॉन 13। अभी कॉस पी भी पूछा है इसने, तो कॉस पी इज इक्वल टू, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसका होगा पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस होगा पी आर। तो बेस को तो हम लिखते हैं जो कि पी क्यू है 5 अपॉन पी आर होगा 13। अभी इसी तरह से हम tan p की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। tan p होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि है क्यू आर अपॉन बेस इसका होगा पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू है 12 अपॉन पी क्यू की वैल्यू है 5। तो क्वेश्चन के अंदर इन तीनों को ही हमसे पूछा था, साइन पी, कॉस पी, tan p, ये हमने फाइंड किया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट्स को हमको देखना होगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अब ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, ये हमको यहाँ पे जस्टिफाई भी करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 11 के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो अभी हम यहाँ इसको समझते हैं, tan a की वैल्यू 1 से छोटी होती है या क्या होती है, उसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं।
एक राइट ट्रायंगल बनाया हमने, इसको ए बी सी हम मार्क कर रहे हैं। अब 90 के जस्ट सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोल रहे हैं। 10 को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर मैंने ए इस वाले एंगल को लिया तो इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे और ये वाली साइड बेस होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला कि जो tan A है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू किस किस के ऊपर डिपेंड है, परपेंडिकुलर के ऊपर और बेस के ऊपर। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर बेस से ज़्यादा भी हो सकता है या ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर अगर ये बोलता है कि दोनों इक्वल है तब तो हम इसको ट्रू करते हैं। ये तो बोल रहा है कि हमेशा 1 से छोटा होता है, तो इसको तो ये तो डिपेंड करेगा परपेंडिकुलर के ऊपर और बेस के ऊपर। तो अभी दोनों इक्वल तो हो सकते हैं लेकिन 1 से तो छोटा नहीं होगा, तो मैं इसको लिखता हूँ फॉल्स। और क्यों है वो भी हम इसका रीज़न लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिखा परपेंडिकुलर साइड में बी लॉन्गर देन और इक्वल टू बेस। जो परपेंडिकुलर साइड होती है वो बेस से या तो बड़ी हो सकती है या फिर इक्वल हो सकती है। तो tan A कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऑल्सो। तो जो tan A है वो 1 से बड़ा हो सकता है या 1 के इक्वल हो सकता है। तो इसका ये जो स्टेटमेंट था ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि हमेशा 1 से छोटा होगा ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हमें sec A गिवन किया 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। क्या ये A के लिए कोई वैल्यू हो सकती है? तो अभी हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं। sec A इज इक्वल टू 12/5 है। तो sec A होता क्या है, किस किस का रेशो होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से मैं ये बोल सकता हूँ जो sec होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस का रेशो होता है। तो यहाँ पे क्या ये एंगल A के लिए पॉसिबल है? तो हम यहाँ देखते हैं कि बेस छोटा है और इसका हाइपोटेनस बड़ा है, तो हम इस तरह से ये बोल सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की जो साइड होती है वो बेस से तो बड़ी होती है, तो इसके लिए पॉसिबल हो सकता है, एंगल A के लिए पॉसिबल हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रू। और इसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड देन बेस। बेस से ये बड़ा साइड है तो इसका मतलब ये एंगल A के लिए पॉसिबल है, तो इसलिए हम इसको ट्रू करते हैं। लेते हैं इसका थर्ड पार्ट के अंदर इसने स्टेटमेंट हमसे पूछा cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेंट ऑफ एंगल A। तो अभी क्वेश्चन के अंदर हम ये जानते हैं कि जो cos A होता है उसका एब्रिविएशन का मतलब होता है इसको cos A को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sec A लिख सकता हूँ, या फिर sec A को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos A लिख सकते हैं। ये हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था। तो क्या cos को हम कोसेंट लिख सकते हैं? कोसेंट का मतलब cosec लिख सकते हैं? नहीं, cosec तो हम किसको लिख सकते हैं? cosec का एब्रिविएशन होता है 1/sin A या 1/sin, या फिर sin का एब्रिविएशन हम बोल सकते हैं 1/cosec A होता है। लेकिन यहाँ तो ये क्या बोल रहा है कि cos A का एब्रिविएशन क्या होता है, कोसेंट होता है, जो कि गलत है। तो होना क्या चाहिए था, cos A का जो एब्रिविएशन होगा वो क्या होगा, वो सेकेंट होगा, सेक के साथ में ANT लगाएंगे। तो ये तो गलत बोल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको करते हैं फॉल्स। तो ये होगा फॉल्स। सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ के अंदर गिवन है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? ये ऐसे कह रहा है कि cot A जो है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो क्या, cot अलग और A अलग, ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि cot का तो कोई मीन ही नहीं होता है मैथ के अंदर। तो cot A जो होता है वो किसके लिए बात कर रहा होता है, वो A एंगल के लिए बात कर रहा होता है, तो इसको हम अलग अलग करके तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट के अंदर इसने हमें गिवन किया sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या ये किसी एंगल के लिए पॉसिबल है 4/3? तो अभी हम इसको चेक करते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो इसके अभी हम रेशो चेक करते हैं। ये रेशो किसका है? तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से हम ये देखते हैं रेशो किसका है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो अभी यहाँ पे क्या किसी भी ट्रायंगल का हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको ये छोटा दिखा रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई एंगल बनना पॉसिबल है? तो ऐसा तो कोई एंगल ही नहीं होगा जिसका हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा हो, तो ये तो गलत कंडीशन है। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा हाइपोटेनस इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अगर बड़ी है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर से छोटा ही इसने बताया, तो हम इसको क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स।
तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 6 से लेके 11 तक सॉल्व किए। आपको क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन के साथ।